नमस्कार, न्यूज मेकर्स में आपका स्वागत। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। आज इस कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान हैं इंदौर के जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक श्री हरेंद्र सिंह जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सिंह साहब हमारे स्टूडियो में। हरेंद्र सिंह जी इंदौर में करीब 2.5 साल से हैं और लो प्रोफाइल रहना पसंद करते हैं। समारोह में आमतौर पर नहीं दिखते हैं, मीडिया फ्रेंडली भी नहीं है, लेकिन हमारे आमंत्रण पर आप हमारे स्टूडियो आए। आपका बहुत बहुत स्वागत है हरेंद्र सिंह जी। जब से रसोई गैस के बारे में नई नीति बनी है, लोग बहुत परेशान हैं। लोगों को पता नहीं है कि हमें 6 सिलेंडर मिलेंगे, 9 सिलेंडर मिलेंगे, सब्सिडी वाले कितने सिलेंडर हैं, कब सिलेंडर आएंगे, क्या नियम कानून है इस बारे में? देखिए, इसमें सितंबर महीने में आया था सर्कुलर, तो उसमें ये स्पष्ट निर्देश थे कि वर्ष में 6 सिलेंडर मिलना है। लेकिन जो कि सितंबर में सर्कुलर आया तो उसमें ये हुआ कि जो बचे हुए माह हैं, यानी सितंबर से 31 मार्च तक, तो उसमें 3 सिलेंडर प्रत्येक उपभोक्ता को दिए जाएंगे, जिसका रेट डोमेस्टिक होगा, घरेलू दर पर। इससे अतिरिक्त यानी इस अवधि में अगर वो चौथा सिलेंडर लेता है तो उसको अधिक पैसा देना पड़ेगा। लोगों में अभी भी ये कंफ्यूजन है कि रेट क्या होगा। उसके बाद जो 3 सिलेंडर के बाद जो रेट होंगे वो हर माह उसके रेट निकलेंगे। आपके विभाग में क्या इसकी स्पष्ट नीति निर्देश मिले हैं इसको? जी हाँ, एक कंपनी की तरफ से इस बारे में सर्कुलर आया हुआ है कि उसमें प्रत्येक माह की 1 तारीख को ये रेट परिवर्तनशील रहेंगे। हालांकि पिछली 1 तारीख को रेट जो है चेंज नहीं हुए थे। हाँ। लेकिन अभी जो डोमेस्टिक का रेट है वो 461 रुपया 50 पैसा इंदौर जिले में है और 1024 रुपया जो बिना सब्सिडी वाला डोमेस्टिक सिलेंडर है उसका है, और 1232 रुपया जो है एग्जेम्प्टेड कैटेगरी का है, और कॉमर्शियल का 1700 रुपये से ऊपर कीमत है। ये एग्जेम्प्टेड कैटेगरी क्या होती है? एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में वो उपभोक्ता आते हैं, जैसे मान लीजिए पुलिस मेस हुआ, मध्याह्न भोजन के हितग्राही हुए, जी। जो घरेलू या परिवार नहीं है लेकिन एक संस्था के रूप में क्रियाशील हैं और उनको जरूरत पड़ती है, लेकिन वो व्यापारिक काम भी नहीं करते हैं। हाँ। तो उनको एक कैटेगरी, एग्जेम्प्टेड कैटेगरी माना गया है और उनको इन कीमतों पर देने के निर्देश हैं। मतलब उनको भी सस्ता नहीं मिलता? नहीं, सस्ता नहीं मिलता। पुलिस मेस को सरकार की योजना है, मध्याह्न भोजन की योजना, उनको भी अगर लेना है तो वही सिलेंडर लेना पड़ेगा। इससे सरकार के ऊपर बोझ बढ़ जाएगा निश्चित ही। अब सरकार की ही योजना है मध्याह्न भोजन की योजना, और सरकार का बोझ बढ़ेगा तो सरकार जो है उसके लिए बजट मुहैया कराएगी। आप इंदौर आने के पहले जी ग्वालियर में रहे हैं, जबलपुर में रहे हैं, भोपाल में रहे हैं, इंदौर में रहे हैं, सभी बड़े बड़े शहरों में आपकी नियुक्ति होती है। ऐसा कहा जाता है कि खाद्य नियंत्रक का पद बड़ा मलाईदार पद है। यहाँ आने के लिए लोग बहुत पैसे देते हैं, बहुत जरिए का इस्तेमाल करते हैं, बड़ी पहुंच लगाते हैं। तो आपकी पहुंच क्या थी कि आप इन बड़े शहरों में रहते हैं, और क्या आपने भी कुछ चंदा दे के आप आए हैं? ऐसा नहीं है। पहले तो मैं ये बता दूं कि जहां जहां भी मैं रहा वहां पहली ही पोस्टिंग है मेरी जी। किसी स्थान का लगाव मुझे नहीं है। ग्वालियर में 1.25 साल की नौकरी किया, पहली पोस्टिंग थी। मुरैना से प्रमोट। ग्वालियर में आपने बहुत झंडे गाड़े, 95 तक बहुत बड़ा थे वहाँ। 95 लाइसेंसियों को निरस्त किया था वहाँ पर जी। हाई कोर्ट के आदेश थे, उसका एग्जीक्यूशन कराया था। और वो हाई कोर्ट का आदेश 1998 में था, आपने उसके 6-7 साल बाद उसने एग्जीक्यूट कराया। जी। और जबलपुर में भी 2 साल रहा, पहली पोस्टिंग थी। भोपाल में विधायक बब्बू जी ने अनशन किया आपके खिलाफ। कुछ कमेंट नहीं करना चाहूंगा फिलहाल इस बारे में। और भोपाल में 4 साल में रहा, 4 साल के बाद फिर यहाँ अभी आया हूँ, 2.5 साल बीत चुका है। भोपाल में आपने कार्यकाल पूरा किया शांति से। जी। और इंदौर में आपको कोई राजनीतिक दबाव का सामना करना पड़ता है? कहीं दबाव वगैरह, सरकारी नियम से काम करने में हम लोग ज्यादा विश्वास करते हैं और दबाव आते हैं, लेकिन नियमानुसार ही निराकरण और निर्णय लिए जाते हैं। इंदौर के पेट्रोल पंपों के बारे में बहुत शिकायतें लोगों को रहती है कि पेट्रोल पंपों पर मिलावट वाला पेट्रोल मिलता है, कम पेट्रोल मिलता है, और कई तरह से धोखाधड़ी होती है लोगों के साथ।
बीच में जब कलेक्टर मनोज श्रीवास्तव जी थे इंदौर में, तो उन्होंने नियम बनाया था कि पेट्रोल पंपों पर जिस नली से पेट्रोल वाहन में डाला जाता है वो नली पारदर्शी होगी जी। अभी तक इस पर अमल नहीं हुआ और सारे उपभोक्ता ठगे जा रहे हैं। क्या आपके विभाग का ध्यान है इस ओर? देखिए, ये जो आपने प्रश्न उठाया है कि ये मशीनों में पारदर्शिता आनी चाहिए, जो ट्यूब्स हैं इनके बारे में जी। तो उसमें एक सेफ्टी मेजर भी इन्वॉल्व रहता है जी। और वो एक्सप्लोजिव पॉइंट ऑफ व्यू से और वेट्स एंड मेजर जी। इन दोनों डिपार्टमेंट का संयुक्त दायित्व है इस बारे में देखना। अगर मान लीजिए पारदर्शी है और कहीं टूट फूट हो जाती है तो आग लगने की ज़्यादा संभावना है, तो सेफ्टी मेजर्स को देखते हुए और एक्सप्लोजिव के परमिशन को देखते हुए और नाप तौल को देखते हुए इसमें एक निर्णय लेना होगा। और ये एक शासन स्तर का निर्णय है, भारत सरकार इसके बारे में निर्णय लेगी, क्योंकि ये मशीनों के बारे में, कैसी मशीनें हैं इसके बारे में है। जी जी। इंदौर में बीपीएल के कितने परिवार होंगे? लगभग 1,57,000 वर्तमान में बीपीएल और अंत्योदय श्रेणी के कार्ड प्रचलित हैं। और क्या उन्हें पूरा सामान मिलता है वक्त पे? जी हाँ, उन्हें सामान मिलता है और अभी तो सरकार ने 6 महीने का अग्रिम सामान प्रदाय करवाया है। कुछ दिनों पहले मैं और हमारी टीम के सदस्य गांव में गए, वहां हमने देखा कि लोग मोटरसाइकिलों पर बैठकर आ रहे हैं राशन की दुकान का, बीपीएल का सामान लेने के लिए। उनके घरों में 3-3 मोटरसाइकिलें हैं, लेकिन ऐसे लोग भी बीपीएल के कार्ड लिए हुए हैं। उनकी जांच पड़ताल होती क्या कि नहीं होती? देखिए, बीपीएल के आइडेंटिफिकेशन का काम, पहचान का कार्य एक अलग विभाग करता है और कौन गरीब है कौन गरीब नहीं है ये निर्धारण हमारा खाद्य विभाग नहीं करता है। मतलब जिसके पास कार्ड है उससे देना आपके? हाँ, वो कार्डधारी को हम राशन से वंचित नहीं कर सकते। इसको एक्सक्लूजन एरर और इंक्लूजन एरर मान सकते हैं कि जो गरीब नहीं है वो गरीब का कार्ड लिए हुए है, जो गरीब है उसका नहीं बना है। लेकिन इसके लिए दावे आपत्तियों के लिए प्रावधान सरकार ने किए हैं, एसडीएम के पास जा करके आवेदन कर सकते हैं और उसके आधार पर कार्रवाई भी होती है। अभी बीपीएल वालों को क्या क्या सुविधाएं दे रही है सरकार, आपका विभाग? अब फिलहाल हमारा विभाग तो उनको राशन ही मुहैया कराता है, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग है जी। तो उनको हम खाद्य सामग्री और केरोसिन, चावल, गेहूं, केरोसिन और शक्कर, ये 4 आइटम हैं जो मध्य प्रदेश सरकार। अभी शक्कर क्या भाव है आपके राशन की दुकानों का? 13 रुपए 50 पैसे का 1 किलो शक्कर। और लोग कहते हैं कि उसका काफी दुरुपयोग हो रहा है इस नियम का। समझा नहीं मैं आपकी बात। राशन के जो कंट्रोल, जिनके पास राशन की दुकानें हैं वे दुरुपयोग कर रहे हैं, उसे ओपन मार्केट में बेचते हैं, तभी तो 113 एफआईआर के आदेश जी हाँ बिल्कुल कहना। अभी हमने 4 ऐसे दुकानदार जिनका डायवर्जन का मामला आया था, तो उसमें अभी 3 महीने पहले ही हमने उनके खिलाफ अभियोजन की कार्रवाई करी है। तो ऐसे शक्कर का प्रकरण नहीं था, वो गेहूं का प्रकरण था। गेहूं के प्रकरण में ऐसी कार्रवाई की गई। कुल 113 प्रकरण आपने दर्ज करने के विगत 2.5 साल में हमने अपनी कार्यावधि में 113 प्रकरणों में अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत एफआईआर दर्ज कराने का निर्णय लिया था। अब क्या होगा उसमें आगे जाकर? कोर्ट सजा उनको दे सकता है? हाँ, कोर्ट उसमें 3 वर्ष से 7 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है, सजा उनको हो सकती है। बाकी जो माल जब्त हुए उनके माल के राजसात की कार्रवाई भी एडीएम स्तर से होती है और उसमें 50,000, 75,000 इस तरीके से जुर्माने भी किए जाते हैं। आप संस्कृत में पीएचडी कर रहे थे, संस्कृत के टॉपर यहाँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय के, फिर ये सरकारी नौकरी में आने का क्या सुझाव? आपको लगा नहीं कि आप पीएचडी कर रहे थे? किसमें पीएचडी कर रहे थे आप? मैं संस्कृत साहित्य करने के बाद फिर पाणिनि के व्याकरण पर मैं रिसर्च कर रहा था। तो पाणिनि के व्याकरण से आप ये खाद्य आपूर्ति विभाग में आ गए, तो क्या कॉम्बिनेशन कुछ जम नहीं रहा है इसमें? जम नहीं रहा है, लेकिन परीक्षा दिया, नौकरी मिल गई तो हमने कहा पहले नौकरी करना। चूंकि मेरी शादी पहले हो चुकी थी और जीवन निर्वाह के लिए नौकरी आजकल के। तो पीएचडी अभी चल रही है या आपने त्याग दिया? नहीं, अभी उसमें छोड़ दिया था। फिर मैं सेवा में आने के बाद, सरकारी सेवा में आने के बाद हमें मौका नहीं मिला कि हम जाकर के फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में उस पीएचडी को कंप्लीट कर सके। और हमारे जो गाइड थे उनका देहावसान भी हो गया दुर्भाग्य से इसी बीच में।
आप सोशलाइज नहीं होते, आमतौर पर मीडिया से दूरी बनाए रखते हैं, समारोह में नजर नहीं आते, शादी ब्याह के कार्यक्रमों में भी रेयरली कभी कभार ही कहीं जाते होंगे, तो इसे दूरी बनाने का क्या सुझाव? आप जनसेवक हैं, जनता से हम दूरी लोग बनाए का रखना है। एक मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम है, तो हम लोग मीडिया से तो खूब मुखातिब होते हैं, उनके प्रश्नों का उत्तर प्रत्युत्तर देते हैं, प्रतिप्रश्न भी करते हैं जी। परंतु जहाँ तक आप शादी समारोह की बात है, तो एक गवर्नमेंट ऑफिसर को मैं नहीं समझता कि बहुत ही हाईली वहाँ कई प्रकार के लोग जाते हैं, तो एक डेकोरम मेंटेन करके रहना चाहिए। और जहाँ निजी संबंध होते हैं वहाँ जाते हैं, घर वाले जाते हैं, तो कोई हमारा हर जगह जाना अनिवार्य नहीं है। अभी फिर आप इंदौर में आप नौकरी के अलावा और कोई काम करते हैं, और कोई रुचियां रखते हैं? खेल कूद की गतिविधि, साहित्य की रुचि, कोई और रुचि आपकी? केवल नौकरी में ही पूरा 24 घंटे जाया हो? नहीं, नौकरी के अलावा मैं घर में जो है कैसियो बजाता हूँ, गाने निकालता हूँ, और पुराने मुकेश के गाने और लता मंगेशकर के गाने, तो इन सबको बजाता हूँ मैं। म्यूजिक में शौक है मुझे। क्या क्या बजाते हैं आप? कैसियो में ही? कैसियो पर ही गाने निकालते हैं, कैसियो पर ही। अच्छा, आप खुद भी गाते हैं? नहीं, मैं गाता नहीं, बजाता हूँ। अच्छा, खुद गाने का शौक नहीं है? गाने का शौक नहीं। गजल सुनता हूँ और गुलाम अली की गजलें बहुत पसंद है। आपने अपने विभाग में एक तत्काल व्यवस्था, समाधान तत्काल व्यवस्था लागू की है, ये क्या है? एक्चुअली जब मैं ज्वाइन किया तो मैंने देखा कि यहाँ डुप्लीकेट कार्ड बनाने के लिए और उसमें नाम जोड़ने के लिए, बच्चों के नाम जोड़ना और नाम कटवाना, इसके लिए बहुत लोग चक्कर काटते थे। तो उसको हमने एक व्यवस्था दी और प्रत्येक मंगलवार को एक समाधान तत्काल योजना शुरू की, जिसमें जो भी हितग्राही आते हैं उनका तत्काल मौके पर ही निराकरण किया जाता है। और ये राशन कार्ड हो डुप्लीकेट, या उसमें नाम जोड़ना हो, काटना हो, या मुखिया परिवर्तन करना हो, ये सारे काम तत्काल उसी दिन करके दे देते हैं। और हम ही एप्लीकेशन को रिसीव करते हैं और हमारे हाथों ही उसका उसी दिन उसी समय फल 4 घंटे के भीतर 4 घंटे के भीतर नहीं रखना। मतलब अगर किसी को राशन कार्ड से संबंधित कोई शिकायत हो, हाँ, नाम बदलाना हो, नाम बढ़ाना हो, पता परिवर्तन कराना हो, जी, सारे तो मंगलवार के दिन 11 से आपके विभाग में आए, 4 घंटे में उनका काम हो जाएगा। इसकी गारंटी आप? जी, गारंटी है, गारंटी है, निश्चित तौर पे हो जाएगा। इवन तो कुछ ऐसे प्रकरण आते हैं कि लोग फोटो खिंचवा करके मंगवा भी लेते हैं, जाओ फोटो खिंचवा के आ जाओ और अभी हम करेंगे। अच्छा जी। क्या रिस्पांस रहा इसका? इसका बहुत अच्छा रिस्पांस है। प्रतिदिन 60-70 लोग तो प्रति मंगलवार आते हैं, तो कम से कम महीने में 300 लोग आते हैं और अभी तक करीब 2000 लोग आ चुके हैं हमारे यहाँ। तो मैं बहुत आह्लादित हूँ, प्रसन्न हूँ कि मानसिक संतुष्टि मिलती है। और क्या सुधार करने जा रहे हैं आप अपने विभाग की प्रक्रियाओं में? विभाग की प्रक्रियाओं में मोस्टली हमारा डिपार्टमेंट जो है कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट है जी। राशनिंग सिस्टम है, जन वितरण प्रणाली बोलते हैं, वो आम जन से जुड़ा हुआ है। हाँ। तो हर जगह सुधार की गुंजाइश है और हम लोग इंस्पेक्शन के द्वारा ये कर रहे हैं। और अभी बोगस राशन कार्डों की चेकिंग भी हम लोग कर रहे हैं। तो उसमें करीब 10 दुकानों को सिलेक्ट किया है। तो उसमें हम 100% राशन कार्डों का सत्यापन करा के ये देखना चाहते हैं कि कितने सही हैं, कितने गलत हैं। चलते चलते अगर आप जनता से कोई संदेश देना चाहें, लोगों से कोई बात कहना चाहें कि कैसे वे अपनी शिकायतें दूर कर सकते हैं, या शिकायतें कोई सहयोग की अपेक्षा, तो आप कह सकते हैं? नहीं, हम तो जनता के कल्याण के लिए ही बैठे हैं। जन वितरण प्रणाली जो है देश की क्या विश्व की सर्वोत्तम प्रणाली है और सर्वव्यापी प्रणाली है। तो इसमें उनको कहीं से कोई कष्ट ना हो, ये मेरा दायित्व है। और इसके लिए उनको कोई भी अगर तकलीफ है तो वो मुझसे सीधे बात कर सकती है जनता। और इसके लिए मैं उनको दूरभाष क्रमांक देना चाहता हूँ 9422541289 इस पर कभी भी मेरे से बात कर सकती है जनता। एक बार नंबर और रिपीट कर दीजिएगा। 9422541289। हरेंद्र सिंह जी, आप हमारे स्टूडियो पधारे, आपने हमसे बातचीत की अपने विभाग के बारे में, अपने रुचियों के बारे में और अपने काम के बारे में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। न्यूज मेकर्स में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।